नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के दो बड़े लीडर शरद पवार और संजय राउत को जान से मारने की धमकी मिली है और शरद पवार को यह धमकी व्हाट्सएप के जरिए दी गई है, जिस बात की जानकारी उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने दी है और सुप्रिया सुले ने इसकी शिकायत मुंबई के पुलिस कमिश्नर से भी की है। इसको लेकर वो भड़की भी है। वो कह रही है कि इस तरह की राजनीति बंद होनी चाहिए। तो वहीं संजय राउत को यह धमकी उनके भाई के मोबाइल फोन में मिली है। तो कौन है, कौन दे रहा है ये धमकी और आखिर क्यों इस तरह की धमकी भरे कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं? तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कौन दे सकता है इस तरह के धमकी भरे कॉल? भाई, अब तक तो यही सुनने में आता था कि संजय राउत ही पूरी दुनिया को धमकी देते थे। अब इनको धमकाने वाला कौन आ गया? ये तो सिंधे गुट को कहते मुंबई आओ, जरा बाहर निकल के दिखाओ, शिवसेना का नाम हटा करके दिखाओ। अब इनको ही धमकियां मिल रही हैं और शरद पवार को भी धमकी मिल रही है और अचानक से ये सारी चीजें एक एक साथ। ये भी पुलिस वाले के पास चले गए, सुप्रिया सुले भी चली गई। तो इसका मतलब क्या है? आप जाकर के ये कर रहे हैं तो ऑफिशियल स्टैंड पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि ये हो रहा है बहुत खतरनाक राजनीति। सुप्रिया सुले आकर के उन्होंने स्टेटमेंट दिया, आई रिसीव्ड अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप फॉर पवार साहब। क्यों भाई? धमकी जिसको देनी होगी पवार साहब को डायरेक्टली नहीं दे सकता? आपके व्हाट्सएप पे ही क्यों कर रहा है? और सिमिलरिटी देखिए, संजय राउत को भी डायरेक्टली कोई नहीं दे रहा, उसके भाई को दे रहा है उसके व्हाट्सएप के ऊपर। भाई डायरेक्टली आपके ऊपर क्यों नहीं? भाई अगर पुलिस केस हो जाए तो फिर पूछताछ के लिए इनको जाना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा। तो एक की भाई और एक की बेटी ये कह रही कि मेरे व्हाट्सएप पे उनको धमकी दी जा रही है। आगे क्या कहा जा रहा है? ही हैज बीन थ्रेटन्ड थ्रू अ वेबसाइट, सो आई हैव कम टू पुलिस डिमांडिंग जस्टिस। आई अर्ज Maharashtra Home Minister and Union Home Minister, such actions are low-level politics and this should stop. आप किसी धमकी के खिलाफ, किसी क्रिमिनल के खिलाफ आप शिकायत दर्ज कराने आई हैं या कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने आई हैं? कोई धमकी दे रहा है तो वो कोई क्रिमिनल है। आप होम मिनिस्टर से जाकर के गुहार लगाएं, पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाएं कि ये थ्रेट आया है, जरा इसके बारे में पता करें। लेकिन वो कह रही है कि अगर मेरे पिता को कुछ होगा तो इसके जिम्मेदार गृह मंत्रालय। हाँ, अब उसके ऊपर मैं आता हूं अभी। और अगर ऐसे तो शरद पवार 4 दिन पहले मुख्यमंत्री के पास गए थे मिलने, सीक्रेट मीटिंग हो रही थी। तो क्या अगर कोई थ्रेट आया है सीधे सीएम शिंदे को फोन करके नहीं कहा जा सकता कि भाई कोई धमकी आई है, जरा देखो कौन क्या कर रहा है? लेकिन नहीं, ये मसला राजनीतिक है और इसके ऊपर राजनीतिक खेल किया जाएगा। इसलिए कोई इस तरह की धमकी, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई धमकी उस तरह से क्या है नहीं है, इस तो जांच का विषय है। कहीं औरंगजेब को लेकर तो विवाद से जुड़ा मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। और वही चीज, वो दोनों एक जैसा। भाई आप सीएम से मिल रहे हो, आप डिप्टी सीएम से मिल रहे हो, एक कॉल कर सकते हो, लेकिन जो वाक्य इन्होंने कहा कि यूनियन होम मिनिस्टर, भाई महाराष्ट्र से धमकी मिली, यूनियन होम मिनिस्टर क्या करेंगे? आप कोई नौसिखिए तो हो नहीं। ये स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, लेकिन क्या है, ये राजनीति है। क्यों करनी पड़ रही है अचानक से दोनों को? ये मसला औरंगजेब का है। और मैं आपको बता दूं, जब से औरंगजेब का मसला आया है, ये दोनों ही पार्टियां ये मराठा के नाम पे राजनीति करने वाली, ये शरद पवार ये मराठाओं को एक जाति, एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मराठा अस्मिता के ऊपर कभी इस व्यक्ति ने कभी कोई स्टैंड नहीं लिया। आप इनके जितने भी पुराने भाषण हैं आप निकाल के दिखा दीजिए कि शरद पवार ने अपने राजनीतिक जीवन में छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनकी तारीफ या मराठाओं की कोई तारीफ की हो। ये
औरंगजेब के उपासक हैं। और ये मसला इसलिए भी गहराया, राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि ये मसला वहां भड़क गया है। आप औरंगजेब का प्रोपेगेंडा करेंगे, अपने आप को औरंगजेब का फॉलोअर बताएंगे। और देवेंद्र फडणवीस ने इस मसले को और ट्विस्ट दिया कि महाराष्ट्र के अंदर में औरंगजेब के औलाद अचानक से पैदा हो गए। और ये जो तमाम चीजें की जा रही है, भाई औरंगजेब वर्सेस छत्रपति शिवाजी महाराज, आप अगर औरंगजेब के साथ हो तो आप छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ नहीं हो। अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ हो तो आप औरंगजेब की वकालत नहीं कर सकते। और खास करके ये मसला इसलिए भी राजनीतिक है क्योंकि अभी इस सरकार ने नाम बदला, औरंगाबाद को बदल करके छत्रपति संभाजी नगर किया गया। छत्रपति संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा के औरंगजेब ने उनका वध किया था कि धर्म बदल लो, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र के लिए वो अपनी जान की कुर्बानी दे दिए। लेकिन अब क्या है, ये मसला बवाल मचा तो शरद पवार ने पहला बयान दे दिया और जो गलत बयान हो गया जिससे मामला भड़क गया। उन्होंने ये कह दिया कि ये क्या मसला है, फोटो तो औरंगजेब का वो तो नजर आया अहमदनगर में, ये पुणे में कोल्हापुर में बवाल क्यों हो गया, ये उसमें खेल खेलना चाह रहे थे। ये तमाम लोग, ये सब सेक्युलरिज्म के नाम पे वोटों का धंधा करने वाले जो लीडर्स होते हैं वो ऐसे ही बहकाते हैं। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, जब मुंबई में 11-11 धमाके हुए थे, जिस वक्त शरद पवार मुख्यमंत्री थे, इन्होंने एक नई थ्योरी दे दी थी कि 12 धमाके हुए हैं, टोटल 11 हुए थे। एक एक्स्ट्रा शरद पवार ने जोड़ दिया था और ये कहा था कि ये जो है वो एक मस्जिद में हुआ है, हिंदुओं ने किया है। ये हिंदू टेरर शब्द सबसे पहले हिंदुस्तान में किसी ने इस्तेमाल किया तो वो शरद पवार है। तो शरद पवार की ये आदत है। और जब कृष्णा कमेटी में जो उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि भाई ये कौन से तुम स्पेशलिस्ट हो, जरा बताओ ये 12वां की जो थ्योरी, एक्स्ट्रा बॉम्ब ब्लास्ट की थ्योरी आपने कहाँ से इजाद किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो मुसलमानों को थोड़ा सा जो है कूल डाउन करने के लिए, हम दंगे को बंद करने के लिए जो है हम ये प्रयास कर रहे थे, इसलिए झूठ बोल गए। तो जिंदगी में कितनी बार मुसलमानों के वोट के लिए आपने झूठ बोला, इसके बारे में कोई चर्चा करेंगे? नहीं करेंगे। अब 6 तारीख को, 6 या 7 तारीख को इनका एक पब्लिक बयान आ गया। ये गलती हो गई, 2 गलतियां। उन्होंने कह दिया कि भाई हम औरंगाबाद को औरंगाबाद ही कहेंगे, हम कभी भी इस शहर का छत्रपति संभाजी नगर के नाम से हम नहीं पुकारेंगे। ये क्यों है भाई? नाम बदल दे गया तो नाम बदल दिया गया। आपके समय भी रेजोल्यूशन पास हुआ हो रहा था, आपने जिसको मुख्यमंत्री बनाया था उसने अपनी लास्ट मीटिंग में यह फैसला लिया था, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सके। लेकिन यह फैसला तो हुआ था, कांग्रेस वाले, एनसीपी वाले लीडर्स उसे वॉकआउट कर गए थे। तो आपसे ये गलती हो गई। तो अब क्या हो रहा है? चुनाव नजदीक है, नजदीक चुनाव है और ये लगातार इनकी तरफ से गलतियां हो गई। वो भी रावत से भी गलतियां हो गई। रावत ने भी कह दिया कि भाई बाहर से लोग बुलाए गए। अभी उनको कहा जा रहा है कि वो जो आप सुबह सुबह मीडिया के सामने बोलते हैं, बोलना बंद। हाँ, आप बयानबाजी आप इस तरीके से करोगे तो हो क्या रहा है कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पे ये जो मराठा अस्मिता, ये जो अचानक से उबाल पड़ रहा है और ये लोग मुस्लिम वोट के चक्कर में ये बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनकी राजनीति खराब होगी। एंट्री हो गई इसमें एक और शख्स की, वो ओवैसी, वो वहां से चीख रहे हैं कि भाई अगर ये महाराष्ट्र के अंदर में औरंगजेब की औलाद है तो तुम लोग जो है गोडसे की औलाद हो। अब कहाँ जाएं ये लोग? तो कैसे क्या पासा पलटा जाए, कैसे डाइवर्ट किया जाए पूरा अटेंशन इस औरंगजेब के डिबेट से, क्योंकि जितना औरंगजेब चलेगा ये एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे, इन लोगों की मुसीबत बढ़ती चली जाएगी। तो क्या किया जाए? तो भाई धमकी और उसको लेकर के राजनीति, और इसलिए चूंकि ये राजनीतिक मसला है तो आप जो एक फोन कॉल से, क्योंकि मैं आपको बताऊं क्या स्टेटमेंट आया है,
जो देवेंद्र फडणवीस ने क्या स्टेटमेंट दिया, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स हैज अ हाई ट्रेडिशन, although there are differences at the political level, there are no differences of opinion. मतलब मतभेद है, मनभेद नहीं है। हम आपस में कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम इस स्तर पर चले जाएंगे। थ्रेटनिंग एनी लीडर or overstepping the bound of civility while expressing themselves on social media will not be tolerated. In such a case, the police will definitely take action as per the law. उन्होंने साफ कहा कि भाई ये ट्रेडिशन नहीं है, ये आपस में एक दूसरे को धमकी धमकाने का काम हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन आपने राजनीति शुरू की, ये पिंच इसलिए हो रहा है, इसलिए आप क्या करोगे भाई? देखिए धमकी मिल रही है, तो सिंपैथी मराठाओं का करे। पवार साहब को धमकी दे दी, किसने दे दी? ये दरअसल ये जो मराठा अस्मिता को लेकर के जो उबाल चल रहा है, उसको खत्म करने की एक नाकामयाब कोशिश है। यही महाराष्ट्र की आज की सच्चाई है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो पहले महाराष्ट्र के अहमदनगर में, उसके बाद कोल्हापुर में औरंगजेब को लेकर जमकर विवाद हुआ। अभी भी बयानबाजी औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में जारी है। इस बीच सबसे पहले शरद पवार को धमकी मिलती है, उसके बाद संजय राउत को भी जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।